ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और तो क्या कहूं, जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। व्याख्या, ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्च, ये जो सात्विक राजस और तामस भाव माने गुण पदार्थ क्रिया है वे भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि में जो कुछ हो रहा है मूल में सबका आश्रय, आधार और प्रकाशक भगवान ही है, अर्थात सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। सात्विक राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए इनमें जो कुछ विलक्षणता दिखती है वह सब भगवान की है। अतः मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जानी चाहिए, सात्विक आदि भावों की तरफ नहीं। यदि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो वह मुक्त हो जाएगा, और यदि उसकी दृष्टि सात्विक आदि भावों की तरफ जाएगी तो वह बंध जाएगा। सात्विक राजस और तामस इन भावों के अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं, ये सभी भगवत स्वरूप ही है। अगर ये सभी भगवत स्वरूप ही है तो हम लोग जो कुछ करें वो सब भगवत स्वरूप ही होगा। फिर ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये विधि निषेध कहाँ रहा। इसका समाधान यह है कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो। अगर निषिद्ध को भगवत स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान दुखों और नरकों के रूप में प्रकट हो जाएंगे। जो अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से प्रकट होते हैं, क्योंकि दुख और नरक भी तो भगवान के ही स्वरूप हैं। जहां करने और न करने की बात होती है वहां विधि और निषेध लागू होता है। अतः वहां विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहां मानने और जानने की बात आती है वहां परमात्मा को ही मानना चाहिए और अपने को अथवा संसार को जानना चाहिए। जहां मानने की बात है वहां परमात्मा को ही मानकर उनके मिलने की उत्कंठा बढ़ानी चाहिए। उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा और सिद्धांत के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो भगवान को कैसे प्रसन्नता होगी, और विरुद्ध कार्य करने वाले को उनकी प्राप्ति भी कैसे होगी। जैसे किसी मनुष्य के मन में विरुद्ध काम करने से वह राजी कैसे होगा और प्रेम से भी कैसे मिलेगा। जहां जानने की बात है वहां संसार को जानना चाहिए। जो उत्पत्ति विनाशील है, सदा साथ रहने वाला नहीं है, वह अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ऐसा जानकर उसे संबंध विच्छेद करना चाहिए। उसमें कामना ममता आसक्ति नहीं करनी चाहिए, उसका महत्व हृदय से उठा देना चाहिए। इससे सत्तत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा और जानना पूर्ण हो जाएगा। असत माने नाशवान वस्तु हमारे साथ रहने वाली नहीं है, ऐसा समझने पर भी अगर समय समय पर उसको महत्व देते रहेंगे तो वास्तविकता की प्राप्ति नहीं होगी। मत्त एवेति तान् विद्धि,
उन सब को तू मुझसे ही उत्पन्न होने वाला समझ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं। कार्य और कारण ये दोनों भिन्न दिखते हुए भी कार्य कारण से अपनी भिन्न एवं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। तय कार्य कारण रूप से ही होता है। जैसे सोने से गहने पैदा होते हैं तो वे सोने से अलग नहीं होते, अर्थात सोना ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाली अनंत सृष्टि परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकती। मत्त एव कहने का तात्पर्य है कि अपरा और परा प्रकृति मेरा स्वभाव है, अतः कोई उनको मेरे से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता। 7वें अध्याय के परिशिष्ट रूप 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि कल्प के आदि में प्रकृति को वश में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूं। 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। और आगे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर संसार को रचती है। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। ये दोनों बातें एक ही हुई। चाहे प्रकृति को लेकर भगवान रचना करें, चाहे भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करें, दोनों का तात्पर्य एक ही है। भगवान रचना करते हैं तो प्रकृति को लेकर ही करते हैं, तो मुख्यता भगवान की हुई। और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में रचना करती है तो मुख्यता भगवान की हुई। इसी बात को यहां कहा है कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं, 7 के 6 श्लोक में। और उसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये भाव मुझसे ही होते हैं। भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके जानने वाले की दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरंभ किया, उसमें अपरा और परा प्रकृति का कथन किया। अपरा और परा प्रकृतियों को संपूर्ण प्राणियों का कारण बताया, क्योंकि इनके संयोग से ही संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। फिर अपने को इन अपरा और परा का कारण बताया, मत्तः परतरम नान्यत्। यही बात विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए यहां कही है कि सात्विक, राजस, तामस भावों को मुझसे ही होने वाला जान। न त्वहम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूं और वो मुझ में नहीं है। तात्पर्य है कि उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। वे सात्विक, राजस और तामस जितने भी प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं, वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता हूं। अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होने पर मेरा नाश होता, परंतु मेरा कभी नाश नहीं होता, इसलिए मैं उनमें नहीं हूं। अगर वे मुझ में होते तो मैं जैसे अविनाशी हूं वैसे वे भी अविनाशी होते, परंतु वे तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हूं, इसलिए वे मुझ में नहीं है। जैसे बीज ही वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, फूल आदि के रूप में होता है, परंतु वृक्ष, शाखाएं, पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा, कारण कि बीज उनमें तत्व रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव मुझसे ही होते हैं, परंतु उन भावों में मुझे खोजोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। 7 का 13। कारण कि मैं उनमें मूल रूप से और तत्व रूप से विद्यमान हूं, अतः मैं उनमें और वो मुझ में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं। जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में रहते हैं, आकाश में लीन होते हैं, परंतु आकाश ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। न आकाश में बादल रहते हैं, न बादलों में आकाश रहता है। ऐसे ही 8वें श्लोक से लेकर यहां तक जितनी 17 विभूतियां बताई गई हैं, वे सब
मुझसे ही उत्पन्न होती हैं, मुझ में ही रहती हैं और मुझ में ही लीन हो जाती है, परंतु वे मुझ में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूं। मेरे सिवा उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टि से सब कुछ मैं ही हूं। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के सिवाय जितने सात्विक, राजस और तामस भाव अर्थात प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं दिखाई देती हैं, उनकी सत्ता मानकर और उनकी महत्ता देकर ये मनुष्य उनमें फंस रहे हैं। अतः भगवान उन मनुष्यों का लक्ष्य इधर कराते हैं कि इन सब पदार्थों और क्रियाओं में सत्ता और महत्ता मेरी है। विशेष बात, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले तरह तरह के जितने भाव, प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं, वे सब के सब भगवान की शक्ति प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। परंतु प्रकृति भगवान से अभिन्न होने के कारण उन गुणों को भगवान ने मत्त एवं मेरे से ही होते हैं ऐसा कहा है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति भगवान से अभिन्न होने से ये सभी भाव भगवान से उत्पन्न होते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। पर परा प्रकृति जीवात्मा ने इसके साथ संबंध जोड़ लिया, इनको अपना और अपने लिए मान लिया। यही परा प्रकृति द्वारा जगत को धारण करना है, इसी से वह जन्मता मरता है। अब उस बंधन का निवारण करने के लिए यहां कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये सब भाव मुझसे ही होते हैं। इस रीति से 10वें अध्याय में कहा है, भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधा, अर्थात प्राणियों के ये अलग अलग प्रकार के 20 भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते 10:8, अर्थात सबका प्रभाव मैं हूं और सब मुझसे प्रवृत्त होते हैं। 15वें अध्याय में कहा है कि स्मृति, ज्ञान आदि सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनंच 15:15। जब सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न होता है तब मनुष्य के साथ उन गुणों का कोई संबंध नहीं है। अपने साथ गुणों का संबंध न मानने से ये मनुष्य बंधता नहीं है, अर्थात वे गुण उसके लिए जन्म मरण के कारण नहीं बन सकते। गीता में जहां भक्ति का वर्णन है वहां भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूं, सद असत चाहम अर्जुन है। और अर्जुन भी भगवान के लिए कहते हैं कि आप सत और असत भी है और उससे परे भी है, सद असत तत्परंचयत 11:37। ज्ञानी माने प्रेमी भक्त के लिए भी भगवान कहते हैं कि उसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव सर्वम 7:19। कारण यह है कि भक्ति में श्रद्धा और मान्यता की मुख्यता होती है तथा भगवान में दृढ़ अनन्यता होती है। भक्ति में अन्य का अभाव होता है। जैसे उत्तम पतिव्रता को एक पति के सिवाय संसार में दूसरा कोई पुरुष दिखता ही नहीं है, ऐसे ही भक्त को एक भगवान के सिवा और कोई दिखता ही नहीं, केवल भगवान ही दिखते हैं। गीता में जहां ज्ञान का वर्णन है वहां भगवान बताते हैं कि सत और असत दोनों अलग अलग है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत है। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में शरीर शरीरी, देह देही, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष दोनों को अलग अलग जानने की बात बहुत बार आई है। जैसे प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषा। कारण यह है कि ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता होती है।
अतः वहां नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी आदि का विचार होता है और फिर अपना स्वरूप बिल्कुल निर्लिप्त है ऐसा बोध होता है। साधक में श्रद्धा और विवेक दोनों ही रहने चाहिए। भक्ति मार्ग में श्रद्धा की मुख्यता होती है, ज्ञान मार्ग में विवेक की मुख्यता होती है। ऐसा होने पर भी भक्ति मार्ग में विवेक का और ज्ञान मार्ग में श्रद्धा का अभाव नहीं है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, 7 का 12। और ज्ञान मार्ग में मानते हैं कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से ही होते हैं। सत्वम रजस तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः। दोनों ही साधक अपने में निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण अपने नहीं है, और दोनों ही जहां एक तत्व को प्राप्त होते हैं वहां न द्वैत कह सकते हैं और न अद्वैत, न सत कह सकते हैं न असत। भक्ति मार्ग वाले भगवान के साथ अनन्य प्रेम से अभिन्न होकर प्रकृति से सर्वथा रहित हो जाते हैं, और ज्ञान मार्ग वाले प्रकृति और पुरुष का विवेक करके प्रकृति से बिल्कुल असंबद्ध अपने स्वरूप का साक्षात अनुभव करके प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति, 7 का 7 का विस्तार करते हुए भगवान ने पिछले 4 श्लोकों में जो बात कही और जो बात नहीं कही वह सब की सब बात उपसंहार रूप से भगवान ने इस श्लोक में कह दी। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सात्विक, राजस और तामस भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं, तथापि मैं उनमें नहीं और वो मुझ में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं। अतः मेरी प्राप्ति चाहने वाले साधक की दृष्टि उन भावों की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जानी चाहिए। अगर वह उन भावों में ही उलझ जाएगा तो कभी मुक्त अथवा भक्त नहीं हो सकेगा। देखने, सुनने, समझने आदि में जो भी भाव आते हैं और जो नहीं आते वे सब के सब ये पद के अंतर्गत समझने चाहिए। भगवान से उत्पन्न होने के कारण यहां सात्विक, राजस और तामस गुणों को भाव नाम से कहा गया है। तात्पर्य यह है कि भगवान भाव माने सत्ता रूप हैं, अतः उनसे भाव ही उत्पन्न होगा। अभाव कैसे उत्पन्न होगा? भगवान से उत्पन्न होने के कारण सब भाव भगवान के ही स्वरूप हैं। भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधाः, 10 का 5। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो भी सात्विक, राजस और तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं वे सब भगवान ही हैं। मन की स्फुरना मात्र चाहे अच्छी हो या बुरी भगवान ही है। संसार में अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, शत्रु मित्र, दुष्ट सज्जन, पापात्मा पुण्यात्मा आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, कहने, सोचने, समझने आदि में आते हैं वह सब केवल भगवान ही है। भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। अपना कुछ स्वार्थ रखे, लेने की इच्छा रखे, तभी सात्विक, राजस और तामस ये 3 भेद होते हैं। यदि अपना कुछ स्वार्थ न रखे और दूसरों के हित की दृष्टि रखे तो ये भगवान के ही स्वरूप हैं। इनको अपने लिए मानना, इनसे सुख लेना ही पतन का कारण है। 3 का 37। तीनों गुण मुझसे ही प्रकट होते हैं ऐसा कहकर भगवान ने ये भाव प्रकट किया है कि साधक की दृष्टि इन गुणों की तरफ न जाकर मुझ गुणातीत की तरफ ही जानी चाहिए।
अर्थात मेरी सत्ता और महत्ता मानकर मेरे साथ ही संबंध जोड़ना चाहिए, जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए और सदा के लिए दुख मिटकर महान आनंद को प्राप्त हो जाए। मैं उनमें नहीं और वे मेरे में नहीं, ऐसा कहकर भगवान ने ये भाव प्रकट किया है कि अगर कोई मनुष्य मुझे सत्ता और महत्ता न देकर सात्विक, राजस और तामस गुण, पदार्थ तथा क्रिया को सत्ता और महत्ता देकर उनके साथ संबंध जोड़ेगा तो वह मुझे प्राप्त न होकर जन्म मरण में चला जाएगा। कारणम गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु तेरे का 21। मत एव पदों का उपयोग करके भगवान मानो यह कहते हैं कि तीनों गुण मुझसे ही होते हैं, फिर तुम मेरी तरफ न आकर गुणों में क्यों फंसते हो? जो गुणों में फंस जाते हैं वे मेरा भजन नहीं कर सकते, परंतु जो गुणों में नहीं फंसते वे भक्त मेरा भजन करते हैं। 7 का 16 और 10 का 8। ये गुण टिकने वाले नहीं है, क्योंकि कारण टिकता है, कार्य नहीं टिकता। जैसे सोना टिकता है, गहने नहीं टिकते, मिट्टी टिकती है, घड़ा नहीं टिकता, ऐसे भगवान टिकते हैं, गुण नहीं टिकते। गुण तो परिवर्तनशील और मिटने वाले हैं, पर भगवान नित्य निरंतर ज्यों के त्यों रहने वाले हैं। उनका न परिवर्तन होता है न नाश होता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति गुणों से नहीं होती, प्रत्युत गुणों के संबंध विच्छेद से होती है। अतः तमोगुण को रजोगुण से और रजोगुण को सत्वगुण से जीतकर गुणों से अतीत होना है। यहां एक विशेष बात समझने योग्य है कि सगुण साकार भगवान भी वास्तव में निर्गुण ही है, क्योंकि वे सत्व, रज और तमोगुण से युक्त नहीं है। प्रत्युत ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि गुणों से युक्त हैं। इसलिए सगुण साकार भगवान की भक्ति को भी निर्गुण अर्थात सत्वादि गुणों से रहित बताया गया है। जैसे मन निष्ठम निर्गुणम स्मृतम, मन निकेतम तो निर्गुणम, निर्गुणो मदपाश्रय है, मत सेवायाम तो निर्गुणा। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 25वां अध्याय 24 से 27 तक। प्रश्न, जब सब कुछ भगवान ही है फिर सात्विक राजस तामस भाव त्याज्य क्यों है? उत्तर, जैसे जमीन में जल सब जगह रहता है पर उसकी प्राप्ति स्थान कुआं ही है, ऐसे ही भगवान सब जगह है पर उनका प्राप्ति स्थान यज्ञ माने कर्तव्य कर्म है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम 3 का 15। परंतु सात्विक राजस तामस भाव भगवान के प्राप्ति स्थान नहीं है, अर्थात उनके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसी अध्याय का 13वां श्लोक। अतः ये साधक के लिए काम के नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये भाव मुझसे होने पर भी मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। जैसे बाजरी की खेती में बाजरी ही मुख्य होती है, पत्ती डंठल नहीं। किसान का लक्ष्य केवल बाजरी को प्राप्त करने का ही होता है। बाजरी को प्राप्त करने के लिए वह खेती को जल, खाद आदि से पुष्ट करता है, जिससे बढ़िया बाजरी प्राप्त हो सके। ऐसे ही साधक का लक्ष्य भी केवल भगवान का होना चाहिए, संसार का नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए साधक को संसार की सेवा करनी चाहिए। सेवा के सिवाय संसार से अपना कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। महत्व बाजरी का है, पत्ती डंठल का नहीं, क्योंकि आरंभ में जो बाजरी रहती है
और अंत में भी बाजरी ही रहती है। बाजरी प्राप्त करने के बाद जो शेष रहता है वह पत्ती डंठल बाजरी से अलग न होने पर भी अपने लिए किसी काम की चीज नहीं है, प्रत्युत पशुओं के खाने की चीज है। ऐसे ही सात्विक राजस तामस भाव मूढ़ अविवेकी मनुष्यों के लिए है। ये तीनों ही भाव मनुष्यों को बांधते हैं। 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। इसलिए ये भाव भगवान के रूप होते हुए भी स्वयं के लिए नहीं है, प्रत्युत विवेक पूर्वक सांसारिक व्यवहार के लिए है। जैसे जहर भी भगवान का रूप है पर वो खाने के लिए नहीं है। जैसे बाजरी बीज से पत्ता डंठल पैदा होने पर भी पत्ती डंठल में बाजरी नहीं है और बाजरी में पत्ती डंठल नहीं है, ऐसे ही भगवान से पैदा होने पर भी सात्विक राजस तामस भावों में भगवान नहीं है और भगवान में सात्विक राजस तामस भाव नहीं है।